बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात किरामी, ज़ीवकार बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दे अंदर बैठ के सिमात फरमाने वाली इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, सब तो पहली गुजारिश तो करांगा कि उन्होंने स्पीकर का चलना जरूरी नहीं जिन्ना खुतबा जुमा के आदाब नूं मलहूज़ खातर रखना जरूरी है। इंतजामी अहबाब की जो जिम्मेदारी है वो खुद अदा कर लेंगे। बाकी साथियों अंदरों उन्होंने बुलाना, कहना, इशारा करना, ये तुसी अपना अजर ही ज़ाय करोगे, मेरा कोई नुकसान नहीं करो। क्योंकि नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौरान खुतबा दो बंदे आपस अंदर गुफ्तगू कर रहे होवन ते तीसरे नूं चुप कराण दी भी इजाजत नहीं। फरमाया अगर तीसरा उसनूं चुप कराण लई आखेगा, फरमाया ये दे अजर अंदर भी कमी वाक़े होएगी। आवाज़ दी समझ आ रही है ना? बस पैगाम पहुँचाना मकसद है। गौर कीजिए, मौजूदा मुआशरे अंदर हर कलमा गो मुसलमान ही परेशान और दुखी नजर आता है। खा कोई नमाजी है या गैर नमाजी, कोई आलिम है, कोई जाहिल है, कोई मर्द है या कोई औरत है, हर फर्द, हर बशर, हर मर्द, हर औरत की जुबान ते जदों भी सुनोगे अपने हालात की परेशानी का जिक्र ही सुनो। अल्लाह दे बंदो, वो शख्स तो परेशान होए जिसका इस्लाम ना, दीन ना, कुरान ना, हदीस ना, मस्जिद ना, नमाज ना कोई ताल्लुक नहीं। यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, काफिर है, लेकिन कलमा पढ़ के फिर कलमा गो परेशान क्यों है? जिसका दाता, जिसका मुश्किल कुशा, जिसका हाजत रवा, जिसका मुख्तार कुल, जिसका गौसे आजम, जिसका आलिम और गैब, जिन्हों रोजी देने वाला, जिदे नफे दा मालिक, जिदे नुकसान दा मालिक, सारी कायनात दा शहनशाह सिर्फ एक अल्लाह है। वो परेशान क्यों? परेशान तो वो होए जिसका रब दी जात ते ईमान ना होए, जिसनों रब दी मार्फत पहचान ना होए, जिसनों रब ताला दे इख्तियारात दा इलम ना हो। तो जिहड़ा कलमा रब दी जात दा पढ़दा है, तो कलमा रब दा पढ़ के उसते सिफात नूं, उसते इख्तियारात नूं भी समझदा है कि उहदे हुक्म तो बगैर दरख्त एक पत्ता भी हरकत कर सकदा नहीं, तो फिर वो परेशान क्यों है? और दूसरे नंबर, जिसने कलमा पढ़ा सारी कायनात के सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। माशाअल्लाह, तशरीफ ले आए, स्पीकर ठीक कर दो। अल्लाह तुहाडी आमद कबूल फरमाए। ऐ नहीं चल रहा,
गौर कीजिए, जिस बंदे ने रब की जात का कलमा पढ़िया, जिसनों रब की मार्फत है, जिस बंदे नूं रब ताला की पहचान है, रब ताला की पहचान होने के बावजूद कोई नहीं, तशरीफ रखो, फिर बंदा परेशान क्यों है? हर बंदे की अल्लाह ने अलग अलग ड्यूटी लगाई है। मैं भी नहीं इनू समझदा जी चीज़ चला रहे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जिस बंदे ने कलमा पढ़ लिया रब दा, फिर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, यार सारी कायनात दे सरदार, सारी कायनात दे अफसल व आला शख्सियत अल्लाह ने तुहानू नबी अता फरमाए ने, फिर परेशान क्यों जे? आप दी पूरी जिंदगी उम्मत वास्ते उसवा हसना है, फिर परेशानी किस बात दी? और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अदियान के अंदरों सब तो आला और अफसल दीन दीन इस्लाम तो अनु अता किया, फिर परेशानी क्यों है? जिसके बारे रब ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया आज दे दिन मैं रब ताला ने अपना दीन ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी जात से मुकम्मल कर दिया। वातममतु अलैकुम निअमती, और फरमाया सी अपनी नेमत नूं तुहाडे ते मुकम्मल कीता, यानी दीन इस्लाम अल्लाह दी एक नेमत है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह फरमांदे ने असीं इस्लाम दे दीन होण ते राज़ी हां। जेड़ा बंदा रब ताला नूं अपना रब मनदा है, जेड़ा बंदा रसूलुल्लाह नूं अपने नबी मनदा है, मुर्शद मनदा है, अपने हादी मनदा है, अपने रहबर और रहनुमा मनदा है, इस्लाम नूं दीन मनदा है और इस्लाम दी तालीमात नूं तस्लीम करदा है, वो बंदा परेशान क्यों? गौर कीजिए, जो समझ ना आए तो मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह और शाम नूं अल्फाज पढ़िया कर दे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। माना क्या? इस पे पूरा खुतबा जुमा हो चुके हैं। वैसे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेनू अपना रब मान के राजी हूँ, व बिल इस्लाम दीना, अल्लाह मैं इस्लाम नूं दीन मान के राजी हूँ, व बि मुहम्मदिन नबिया, मैं मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नबी और रसूल मान के राजी हूँ। महबूब ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्फाज कह देंदा है ना, अल्लाह दी परेशानियां खत्म कर देंदा। शरत ढिडों ते राजी होए, दिलों अल्लाह नूं अपना इलाह मन के खुश होए, दिलों इस्लाम नूं दीन मन के उसकी तालीमात ते खुश होवे, दिलों मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत और नबूवत ते खुश होवे। महबूब फरमाते ने मन ज़ाक़ा ताअम अल ईमान, अल्लाह उस बंदे दी परेशानी दूर करके उन्हें ईमान दा ज़ायका नसीब फरमा देंदा। लेकिन कई बंदियां नूं ना वैसे ही परेशान रहने का शौक होंदा है। तवज्जो है ना, कई बंदे असीं वेखे ने उन्होंने ना परेशान रहने की खुश जिहड़ा ना शौक होंदा है, उन्हां दी तबीयत ही हर वक्त परेशान रहना। दुनिया दी सारियां नेमतां भी मौजूद ने, फिर भी जान बुझ के परेशान। कई बंदे नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत भी करते हैं, दीन के भी बड़े पाबंद ने, फिर भी हर वक्त ही परेशान नजर आने। मैं इन्हों परेशान रहने का चाह चढ़िया। तो कई बंदे इस वजह तो परेशान ने, आंद जी देखो मैं तो गुनाह ही बहुत किए हैं, मैं तो सारी उम्र ही गंद गुनाह च गुजारी। अल्लाह के बंदो तुसी परेशान क्यों जे? रब ने तो फरमा दिया ला तक ना तुम्हें रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो मायूस ना होना। गुनाह इब्ने आदम की फितरत है। फरमाया आदम का बेटा गुनाहगार है, गुनाह करेगा। गुनाह इंसान की फितरत है, गुनाह का हो जाना ये इंसानियत का हिस्सा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इब्ने आदम गुनाह करना छोड़ दे तो फरमाया अल्लाह इन्होंने ख़त्म करके ऐसी मखलूक ले आए, ऐसे इंसान इन्होंने इंसानों ख़त्म करके ऐसे इंसान ले आए जोड़े गुनाह करन, फिर रब को तौबा करन, अल्लाह उन्होंने तौबा कबूल करके उन्होंने गुनाह मुआफ़ करके उन्होंने राज़ी हो जाए। गुनाह इब्ने आदम दी
फितरत का हिस्सा है, लेकिन गुनाह करके उस ते डट जाना यह इंसानियत नहीं है। गुनाह हो जाता है, भूल हो जाती है, खता हो जाती है, लेकिन ईमान दा इंसानियत का तकाजा है कि बंदा गुनाह तो बाद फौरन नदामत इख्तियार करे, शर्मिंदगी इख्तियार करे, उस गुनाह को छोड़ने का इरादा करे और अल्लाह दे कोल तौबा करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, पक्की सच्ची ठक्की तौबा कर ले। कई बंदे परेशान जी असी गुनाह ही बड़े कर ले, असी तां परेशान है सानू भी मुआफ़ी मिलेगी कि नहीं। गौर कीजिए, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सच्चे दिलों माफ़ी मांग ले ना, फिर रब दी मुहब्बत देखो। तवज्जो मेरी तरफ होएगी तो बात बड़ी उम्दा और बड़ी प्यारी है। महबूब ने फरमाया कि जो बंदा सच्चे दिलों गुनाह दी मुआफ़ी मांग ले, फिर अल्लाह तबारक व तआला, ठीक है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को सिर्फ मुआफ़ ही नहीं कर दे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को मुआफ़ करके उस गुनाह को भी नेकियां च तब्दील कर देते। ऐसा मुआफ़ करने वाला कोई नहीं है। नस्से कुरानी है, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। रब फरमांदा सच्चे दिलों तौबा करो तो सही, सच्चे दिलों मेरे को मुआफ़ी मंगो तो सही। क्यों परेशान जे? कई बंदे परेशान है इसको नहीं जी असी गुनाह किते बड़े ने, पता नहीं मुआफ़ी मिलेगी कि नहीं। और यार सच्चे दिलों रब को मुआफ़ी मांगते सही। हजरत अल्लाह फरमाते ने उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। रब आंदा मैं तो प्यार ही इतना करना, तू मुआफ़ी मांगते सही, असी सिर्फ तेरे गुनाह ही मुआफ़ नहीं करांगे, उन्हां गुनाहां नूं चुक के नेकियां च बदल देंगे। खता हो जाए ना, किसी को गलती हो जाए तो बंदे आंदे ने यार एक गुनाह की माफ़ी मिल जाए, यही बड़ी गल है। सानू अगला घर माफ़ कर छड़े, जिहदे नाल ज़्यादती हुई मुआफ़ ही कर दे, बड़ी गल। रब इतनी मुहब्बत करता है, रब सिर्फ मुआफ़ ही नहीं करता, फरमाया बंदे आ ते सही, मैं तेरे गुनाहां नूं नेकियां च बदल देंगा। फिर परेशान क्यों जी? कई बंदे परेशान इस वजह तो ने, आंदे देखो जी मैं तो बड़े अरसे तो बीमारी चा, मैं शुगर का मरीज हाँ, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हाँ, मेरी बच्ची मरीज है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी वालिदा बीमार है, मेरे घर का फलां फर्द इतने सालों तो बीमार है जी। बीमारी जान छोड़ती नहीं। अल्लाह दे बंदो, बीमारी आ जाए तो परेशान नहीं होना, रब दे प्यार का रंग है। अल्लाह आजमांदा है, अल्लाह मुहब्बत करता है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे को आजमाना चाहता है, किसी ने मुहब्बत करना चाहता है, किसी ने प्यार करना चाहता है, अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है, अल्लाह उन्हें किसी दुख, किसी मुसीबत, किसी बीमारी मुब्तला कर देना। खुद बीमार हो जाए या उसकी औलाद कोई बीमार हो जाए, उसकी वालिदा बीमार हो जाए, उसकी बीवी बीमार हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए, वो मताहत लोगों अंदरों जिसकी वजह तो उसको इज़ाब पहुँचे, कोई भी बीमार हो सकता है। ये तो अल्लाह की मुहब्बत है, अल्लाह आजमांदा है। इससे परेशानी क्यों है? सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, जरूरी नहीं है बीमारी किसी गुनाह की वजह तो आए। गौर कीजिए, अगर इंसान ते मुसीबत परेशानी दुख आए, बंदा गुनहगार है तो वो गुनाहों की पकड़ है, अल्लाह उस बीमारी के जरिए, उस मुसीबत के जरिए, उस परेशानी के जरिए अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को मुआफ़ कर दे। लेकिन अगर बंदा नेकोकार है, उसते दुख मुसीबत बीमारी आ जाए तो अल्लाह उसके जरिए उसके दरजात बुलंद फरमा देता। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम 1 साल बीमार नहीं रहे, 2 साल 3 साल बीमार नहीं रहे, 18 साल बीमार रहे। असी तो 2 महीने बीमार रह लीए ना, तो रब दे गिले शिकवे करने जिहदी इंतहाई कोई नहीं। ये बीमारियां जो का साडा ही घर रब नूं लभ्या सी। मैं बड़े बड़े नमाजी वेखे ने 10 तो 15 दिन बुखार चढ़ जाए ना, तो आंदे जी बुखार ली मैं ही लभा सा। हालांकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखार नूं बुरा ना कहो। कई बंदे आंदे भैड़ा मैनू चढ़िया, मेरी जान ही नहीं छोड़न दिया। तवज्जो मेरी तरफ, महबूब ने फरमाया बुखार नूं बुरा ना कहो। क्यों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया मेरे सहाबा जो बुखार आंदा ना, बुखार की वजह तो अल्लाह बंदे दे गुनाह मुआफ़ कर देता। फरमाया बीमारी नूं बुरा ना कहो। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे और इतनी शिद्दत बीमारी थी।
कई लोग आते हैं जी वो अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी की वजह तो उन्होंने नौज़ुबिल्लाह बदबू आती सी तो बीवियाँ साथ छोड़ गई। ये बात कहना नबी की तौहीन के मुतरादिफ है। नबी पाक होता है, उसका वजूद पाक होता है, उसका वजूद मुताहर होता है। सुनो आलु सुन्ना आलुल हदीस का अकीदा, अल्लाह दे नबी दे वजूद दे करीबों जरा भर भी बू नहीं आ सकती। नबी दा वजूद पाक होंदा है, नबी दा वजूद पकीज़ा होंदा है, उहदे वजूद को कदे बदबू आ सकती नहीं है। जितनी भी बीमारी की शिद्दत होगी अयूब अलैहिस्सलाम ते, लेकिन वजूद चो बदबू नहीं आई होगी। क्यों? नबी दा वजूद मासूम होंदा है, नबी दा वजूद मासूम होंदा है, पकीज़ा होंदा है, मुताहर होंदा है, मुअल्ला होंदा है। तो जे पढ़ जाओ प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वजूद मुबारक दे बारे शमाइल तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी दे अंदर पढ़िए। महबूब अलैहिस्सलाम दे ते पसीने च भी खुशबू रखी सी रब ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सहाबिया नबी अलैहिस्सलाम सईदा उम्मे सुलैम दे एक दिन आराम कर रहे, दोपहर का वक्त सी, पेशानी से पसीना आया, उन्हें पसीना साफ कर करके एक शीशी अंदर महफूज कर रही है। महबूब की आंख खुल गई। फरमाया क्या कर रही? फरमाया या रसूलल्लाह थोड़ा पसीना महफूज कर रही। फरमाया किस वास्ते? फरमाया महबूब जी ये इतर का काम करता है। सहाबी फरमाते ने तलाश करना होंगे ना महबूब अलैहिस्सलाम किस तरफ गए ने, घरों पता करते पता लगता नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लै गए तो असी महबूब को बाज़ दफ़ा तलाश करना होंदा तो असी आप की खुशबू तो पहचानते इस तरफ खुशबू आ रही महबूब अलैहिस्सलाम की, उस तरफ चलते अगे नबी अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हो जाती। नबी का वजूद मासूम होंदा है, नबी का वजूद पकीज़ा होंदा है, नबी का वजूद मुताहर होंदा है। अयूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे ने, बीवियां भी साथ छोड़ गई। लेकिन याद रखना जो दुख किसी के काम आइए ना तो नस्ली बंदे जरूर उसका सिला देंगे। तो खानदानी जड़ियाँ औरतां होंदियां ने, याद रखो मैं क्या करना कि बीवी दी वफा का पता खामद की गुरबत के दिन चलता है, तो खामद की वफा का पता बीवी की बीमारी के दिन चलता है। अयूब अलैहिस्सलाम ते बीमारी सारियां बीवियां चलियां गई। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम रुपया पैसा मालो दौलत हर चीज़ ख़त्म, गुरबत भी आ गई। अकेली माई रहमत ने वफा की है। 18 साल तक खामद की बीमारी को बर्दाश्त किया। जिनियां टुर गई ने अज किसी को कोई नहीं जानता। दीगर जितनी अजवाज सन सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम दी उन्होंने नाम किसी को मालूम नहीं। जिन्हें वफा की है अज भी उसका जिक्र मौजूद है। कहाँ हज़ारों साल पहले अयूब अलैहिस्सलाम और उन्होंने बीवी, और आज कहाँ हज़ारों साल बाद लाहौर वाल्टन इस मस्जिद अंदर उस औरत का जिक्र खैर, और क़यामत दी दीवारां तक कुरान मौजूद और महफूज रहेगा, दीन मौजूद और महफूज रहेगा। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम की वफादार बीवी माई रहमत का जिक्र होंदा रहेगा। जिसे लेटियां ने अल्लाह उन्होंने कब्र ते करोड़ा रहमत नाज़िल कर। 18 साल तक बीमारी बर्दाश्त की है खामद दी, परेशान नहीं हुई। अयूब अलैहिस्सलाम भी परेशान नहीं, रब दा गिला शिकवा नहीं। फिर भी की आखिया रब्बि अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह 18 साल हो गए ने, रहम करना है तो तू ही कर। यार परेशानी किस चीज़ की है? अगर बीमारी आ गई है परेशान नहीं होना, और बीमारी दे वक्त कदे बीमारी ते रब दा गिला शिकवा नहीं करना, बीमारी नू बुरा नहीं कहना। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दा अकीदा मनहज अपनाइए। ईद उल फितर गुजरी ना, होर महीना डेढ़ लोग ईद उल अज़हा दी तैयारियां शुरू कर देनियां। ईद उल अज़हा किसकी सुन्नत है? इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की फरमाते ने इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन। ये नहीं फरमाया जो रब मैनू बीमार करता है, हालांकि बीमारी किदी वल्लों आंदी है? रब वालों। लेकिन अकीदा कितना प्यारा है, सोच कितनी उम्दा है। फरमाया इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते जो मैं बीमार होना, बीमारी की निस्बत अपने वाल की थी। फरमाया जो मैं बीमार होना फाहु यशफीन ते मैनू शिफा रब अता कर। बीमारी की निस्बत अपने वाल की थी, बुरा कहना तो दरकिनार। बीमारी आ जाए तो परेशान नहीं होना, बल्कि हदीस सुनो मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महबूब ने फरमाया जो मोमिन बंदे नूं जर्रा भर भी तकलीफ पहुंचती है, जर्रा भर भी दर्द होती, ऐ समझो किसी को कांटा चुभ जाए तो जितनी दर्द होती है ना, महबूब ने फरमाया इनू जर्रा भर तकलीफ पहुंचे, होए मोमिन, होए मुवाहिद, होए नमाजी, महबूब ने फरमाया अल्लाह जन्नत के अंदर इहदा एक दर्जा बुलंद फरमा दे। तो फिर परेशानी किस बात की है? कई बंदे इस वजह तो परेशान है जी साड़ी तनख्वाह कम है,
जी साढ़े कोल पैसा कोई नहीं, अल्लाह के बंदे ना परेशानियों चो निकलो, इस रास्ते ते आओ जेड़ा कुरान का रास्ता है, पकीदा सुथरी परेशानियों तो पाक जिंदगी है। कुरान फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, फरमाया जेड़ा भी मर्द जेड़ी भी औरत नेक अमल करेगी शरत हालत ईमान अंदर होवे। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, फरमाया जेड़ा मोमिन मर्द जेड़ी मोमिन औरत नेक साले अमल करेगी, रब फरमांदा है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमांदे ने असी उसनू परेशानियों तो पकीदा जिंदगी अता करांगे, असी ओदियां परेशानियां दूर कर देंगे, असी सुकून वाली इज्जत वाली राहत वाली आफियत वाली जिंदगी अता करांगे। वाला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह अच्छी जज़ा अता करेगा, अल्लाह तबारक व तआला अजर सवाब अता करेगा। क्यों परेशान जे? कोई परेशान इस वजह तो हजरत जी मेरी तनख्वाह कम में, कोई परेशान इस वजह तो में हजरत जी मेरी आमदन कम में, तवज्जो करना। और अल्लाह दे बंदो थोड़ा माल भी अल्लाह दी रहमत है। अगर अल्लाह ने थोड़ा माल दिता हुए या ज्यादा माल दिता हुए, जितना रब ने माल दिता है रब दा गिला शिकवा नहीं करना। रिज़्क़ दा ज़िम्मा मेरे अल्लाह दे कोल है। तेरा गिला शिकवा कीते हां तेरा रिज़्क़ बढ़ नहीं जाएगा, गिला शिकवा कीते हां तेरे अमाल बर्बाद हो सकते हैं। सुनना तवज्जो करना। कई बंदे परेशान इस वजह तो ने साढ़े को माल कम है, साढ़े को तनख्वाह थोड़ी आंदी है। सुनो अल्लाह दे बंदो रब दे फैसले ते राजी हो जावो। ए थोड़ा माल मिल जाना अल्लाह दी रहमत है, ज्यादा माल फितने दा बाइस बनदा होवे, ज्यादा माल इंसान दी जिंदगी दी बर्बादी दा बाइस बनदा होवे। इल्ला मा रहमा रब्बी, जिदे ते अल्लाह रहमत फरमा दे। लेकिन थोड़ा माल अल्लाह दी तरफों रहमत है, थोड़ा माल रब दी तरफों इनाम है। तवज्जो करना हदीसे पाक ते मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला हदीस सही अंदर इमाम नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह इस हदीस तुम लेके आए ने 813 नंबर हदीस है। मेरे महबूब ने फरमाया आदम दा बेटा यानी इंसान इब्ने आदम, महबूब ने फरमाया इब्ने आदम थोड़े माल ना पसंद करदा होवे, थोड़ा माल होवे, थोड़ी जायदाद होवे, थोड़ा रुपया पैसा होवे, पर मैं आदम दा पुत्र इनू ना पसंद करदा होवे। महबूब ने फरमाया हालांकि थोड़ा माल इहदे हक अंदर बेहतर है, वकिल्लाहुल माल, महबूब ने फरमाया थोड़ा माल होना इहदे हक दे अंदर बेहतर है। इन समझना है ते एक और हदीस ते तवज्जो करना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक सहीह बुखारी के अंदर 6547 नंबर हदीस है। हदीस के रावी सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने, सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने नबी पाक ने फरमाया मैं जन्नत के दरवाजे ते पहुंचा वां, मैं जन्नत के दरवाजे ते खड़ा होकर के उमूमी तौर पे दाखिल होने वाले, जो मैं जन्नत के दरवाजे ते खड़ा होकर वेख्या वे जन्नत के अंदर उमूमी तौर पे दाखिल होने वाले ओ लोग सन जिन्होंने दुनिया के अंदर थोड़ा माल दिता गया होवे। पर मैं जन्नत के अंदर ज्यादातर वो लोग जाणगे जिन्हां को थोड़ा दुनिया अंदर माल होएगा, थोड़े माल ते भी सबर शुक्र करके गुजारा करते रहे ने। थोड़ा माल अल्लाह की तरफ रहमत एहसान जे, दिहाड़ी 500 लांदा फिर भी आंदा अल्हम्दुलिल्लाह, जे 1000 कमांदा है अल्लाह, गुरबत दी चक्की अंदर पिस करके थोड़े माल ते गुजारा कर रहा होवे। नबी पाक फरमा रहे ने हदीस सहीह बुखारी अंदर है, इहदी सनद अंदर भी कोई शक नहीं, क्योंकि पूरी उम्मत दा इत्तेफाक है कुरान पाक तो बाद सही तरीन किताब है ते सहीह बुखारी है। असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह ओदे अंदर इमाम बुखारी हदीस ले आए ने। नबी पाक ने फरमाया मैं वेख्या जन्नत के अंदर उमूमी तौर ते जेड़े लोग दाखिल हो रहे ने दुनिया अंदर माल दे लिहाज ना बड़े कमतर सन। सुनना तवज्जो फरमाना, एक और हदीस ते गौर करना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत दी तरबियत फरमाई है कि थोड़ा माल, थोड़े माल दी बुनियाद ते जन्नत है। यार मैं कदे कदे सोचा करना, कदे कदे गौर कीता करना वा कि यार इतना माल ना प्यार, आज मुसलमान दी परेशानी दी वजह माल नाल प्यार है। यार इतना माल ना प्यार, इतना माल ना प्यार।
इतना माल ना प्यार कि इंसान की अजकल सोच पेट तो शुरू होती है तो जेब ते खत्म हो जाती है। इतना माल ना प्यार है कि इनू खुशी नहीं कि अल्लाह ने मैनू अकीदा तौहीद अता कीता है, अल्लाह ने मैनू पैगंबर दी सुन्नत दी गैरत अता कीती है, अल्लाह ने मैनू नमाज सुन्नत दे मुताबिक पढ़नी नसीब कीती है, रब ने मैनू दीन इस्लाम जैसा प्यारा दीन अता कीता है। इनू इस बात दी कोई खुशी नहीं, इस बात दी कोई परवाह नहीं, बस हर वक्त इसी परेशानी अंदर है। आज लाख कमाया तो कल नू 2 लाख कमा ला और कोई खुशी नहीं है जिंदगी अंदर। याद रखना महबूब ने फरमाया माल कम होएगा तो हिसाब भी कम होएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्होंने दुनिया अंदर माल थोड़ा दिता गया क़यामत वाले दिन हिसाब भी थोड़ा होएगा। ते दुनिया जितना ज्यादा माल मिलेगा क़यामत वाले दिन हिसाब भी उतना ज्यादा ते मुश्किल हो जाएगा। जिस हदीस नूं समझना होए ते इंज मैं समझाया करना वा, तुसी जो दो 100 रुपए घर अंदर सवेरे जान लग्या तो शामी आके पूछो भी दसो 100 रुपया दिता सी किथे लाया, तो घर वाले सौखा हिसाब नहीं दे लैणगे भी 50 दा मंगाया तो 50 दा मंगाई, 10 रुपए की फलां शह मंगाई। एक बंदा 100 दे के जाए तो दूजा 1000 दे के जाए। हुण दसो 1000 का हिसाब सौखा है कि 100 का? नबी अलैहिस्सलाम भी यही फरमा रहे हैं। महबूब ने फरमाया जिन्होंने माल दुनिया अंदर कम दिता गया क़यामत वाले दिन हिसाब भी कम होएगा। और सुनना कितना अहम तरीन मामला है। महबूब ने फरमाया हदीस पाक सहीह बुखारी अंदर मेरे महबूब ने फरमाया क़यामत वाले दिन 5 सवाल अल्लाह हर बंदे को करेगा। जब तक कोई बंदा इन 5 सवालों के जवाब नहीं देगा कदम उठाने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। क़यामत वाले दिन जमीन तांबे दी बन जाएगी। सूरज जड़ा एक मील के फासले ते आके अग बरसा रहा होएगा। मौजूदा साइंस की तहकीक के मुताबिक तकरीबन 1300 साढ़े 1300 करोड़ मील तो भी ज्यादा मुसाफत है। सूरज इस वक्त जमीन तो दूर है। 1350 करोड़ किलोमीटर का फासला जमीन तो तकरीबन सूरज का। अजे मई के दिन चल रहे हैं, कोई बंदा खलोए हाँ बाहर जाके घंटे वास्ते धुप खलो सकता है? हर बंदा कहेगा गर्मी की शिद्दत है। तो गौर करो जो जमीन तांबे की होएगी तो सूरज एक मील के फासले ते आ जाएगा। तो जो मुहद्दिसीन दी कुतब पढ़ जाओ तो मुहद्दिसीन ने लिखे है मील तो मुराद 2 चीज़ां ने। अरबी जुबान अंदर अख दे अंदर जिहड़ी सलाई न सुरमा पाईदा उस सलाई नूं भी अरबी जुबान मील आंदे। और एक मील है वे जिहदी मुसाफत है रब दे इल्म से कितने ओ मील मुराद है या सलाई मुराद है, कितना करीब होएगा सूरज। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ताला हिसाब शुरू करनगे ते हर बंदे को 5 सवाल होंगे। उस वक्त तक कदम उठाने की जरूरत नहीं होगी जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेगा। इन्हां 5 सवालों तो एक सवाल यह भी होएगा, दस ते सही दुनिया जड़े माल ते नाज करदा रहा है, जड़े माल ते तू उतरांदा रहा मैं, जड़े माल दी बुनियाद ते तू तकब्बर ते गुरूर करदा रहा मैं, 10 माल कमाया किथों सी ते जड़ा कमा लिया वे 10 फिर ला के किथे आया मैं? क्या हलाल तरीके ना कमाया या हराम ना कमाया? 10 हिसाब देना। तो फिर हलाल जगह ते लाया ही या हराम जगह ते लाया ही? इसी वास्ते महबूब ने फरमाया जिवें माल आएगा अगर थोड़ा आएगा तो हिसाब थोड़ा होएगा, जो बहुत आएगा तो हिसाब भी बहुता होएगा। ये चंद खुश नसीब ही होंगे जिन्होंने अल्लाह बगैर हिसाब से जन्नत का दाखला अता करेगा। इसे वास्ते महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिदा हिसाब हो गया वो मुश्किल च फंस जाएगा। दुआ कीता करो अल्लाह क़यामत नूं बगैर हिसाब दे जन्नत का दाखला अता कर दे, क्योंकि मेरे महबूब ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदरों 4 अरब 90 करोड़ बंदा बगैर हिसाब तो अल्लाह दी जन्नत अंदर जाएगा। दुआ कीता करो अल्लाह साडे पल्ले अमल कोई नहीं, अल्लाह साडे पल्ले कोई नेक अमाल नहीं, असी तेरी बरगत खड़े होकर हिसाब दे सकीए। अल्लाह बगैर हिसाब दे तू मैनू जन्नत दा दाखला अता कर दे। कहाँ याद आए इमाम अहलुस सुन्ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, ये वाकया कुरान दा नहीं हदीस दा नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह दी जिंदगी दे मुतल्लक वाकया होवे। तरीके यहया बिन महीन दे अंदर भी ये वाकया मौजूद है।
और सीयर अलामिन नुबाला इमाम हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह दी किताब अंदर तराज में इमाम अहमद बिन हंबल अंदर वाक़या मौजूद है। इमाम अहलुस सुन्ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वफात पा गए ने ते इमाम यहया बिन मईन राहिमहुल्लाह नु ख्वाब आया वे। इमाम यहया की वेंदे ने कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जन्नत दे अंदर सैर कर रहे ने, बड़ी खूबसूरत जगह वे, बड़ा आला तरीन मुकाम है। इमाम अहमद बिन हंबल बड़े खुश नजर आ रहे ने। इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह पूछने लगे, इमाम साहब बड़े खुश नजर आ रहे हो, एक केड़ी जगह ते हो? फरमाया यहया बिन मईन ए अल्लाह दी जन्नत है। इमाम साहब किस बुनियाद पे अल्लाह ने जन्नत दी है, कोई खास अमल सी? फरमाया यहया बिन मईन कोई खास अमल से मैनू याद कोई नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर याद है, मैं दुनिया अंदर कसरत दे नाल दुआ कीता करदा सा, या रब्बा कुल्ले शई, ए सारी कायनात दे खालिका मालिका, इगफिरली कुल्ला शई, या रब्बा कुल्ले शई, इगफिरली कुल्ला शई, ए सारी कायनात दे खालिको मालिक मेरा हर गुनाह ही मुआफ कर दे। वाला तसअलनी कुल्ला शई, ते मेरे अल्लाह मेरे कोलो किसी चीज दे बारे अंदर हिसाब ना करना, सवाल ना करना। ऐ यहया बिन मईन दुनिया अंदर मैं कसरत नाल दुआ करदा रहा वां ते अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर लई है। जदों मैं मौत तो बाद रब दे हां पहुंचया वां, रब ने फरमाया एदे सारे गुनाह भी मुआफ ने, तेरे को हिसाब ना लियो, बगैर हिसाब से ही अहमद बिन हंबल नू जन्नत अता कर दियो। अल्लाह को दुआ कीता करो, अल्लाह बगैर हिसाब तो अपनी जन्नत दे मेहमान बना ले। फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। माल दी बुनियाद ते इंसान परेशान होंदा वे। अज दे मुसलमान दे परेशानी दी वजह ये वे, एदे दिल अंदर माल दा हवस बैठ गया वे, एदी सोच अंदर माल 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 हो गया वे। मैं कदे कदे सोचना, जेड़ा बंदा रोजाना दा 1000 रुपया कमांदा है, जेड़ा रोजाना लाख कमांदा है, जेड़ा लाख कमांदा है, कोई सोने दी रोटी खांदा है? की ख्याल है? जेड़ा बंदा रोजाना 500 दिहाड़ी लांदा है, वो कादी रोटी खांदा है? कणक दी खांदा है, गंदम दी खांदा है ना। जेड़ा रोजाना लाख रुपया कमांदा है, वो कादी चांदी दी रोटी खांदा है? जेड़ा रोजाना 500 कमांदा है, वो भी वही चावल खांदा है। जेड़ा रोजाना 5 लाख कमांदा है, वो भी वही चावल खांदा है। सोने चांदी दे चावल नहीं वो खांदे, तो फिर हवस कादी है? फिर इस माल दे मगर लग के दीन तो दूरी क्यों? फिर इस माल दे पीछे लग के नमाज़ां बर्बाद क्यों? बाजमात नमाज तरक क्यों? हजरत जी जिन्नी मर्जी भज दौड़ कर लो, जिन्नी मर्जी नस कर लो, जिन्ना मर्जी भज लो, लभनियां 2 रोटियां ने सवेर नूं ते शाम नूं भी 2 रोटियां लभनियां ने, सोने दियां नहीं, उस गंदम दियां लभनियां। फिर रब दी नाफरमानी दा मकसद क्या है? यहाँ ते आखो ना भी तुसी नमाज़ां छड़ के माल दी हवस अंदर पै के सुबह तो लैके शाम तक, शाम तो लेके सुबह तक माल कमा रहे हो, भी तुहानू सोने दी रोटी नसीब हो जाएगी। 500 कमान वाला, रब दी रज़ा ते राजी रहने वाला, अकीदत तौहीद अपनाने वाला, 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ने वाला, रब रब करने वाला, वो भी गंदम दी रोटी खाएगा। तू 5 लाख कमा के रब दी नाफरमानी करके अपनी कब्र आखिरत भी बर्बाद करेगा, और तू भी उसे गंदम दी रोटी खाएगा। जिसने 500 कमाने वाला, रब दी रज़ा ते राजी रहने वाला नेक बंदा दुनिया तो जाएगा, उसी फट्टे ते उसनू गुसल दिया जाएगा। 5 लाख कमाने वाले रब दे नाफरमान नू भी उसी तख्ते ते गुसल दिया जाएगा। ओही कफन दी कपड़ा जड़ियां चादरां ने ओही गरीब नू नसीब होणगियां, ओही तेनू नसीब होणगियां। कब्र दी जड़ी मट्टी है उसी अंदर ही गरीब नू उतारिया जाएगा। तेरे वास्ते कोई अलग कब्र नहीं बनेगी, चांदी दी कब्र तैयार नहीं होएगी, तेरे वास्ते भी ओही मट्टी दी कब्र तैयार होएगी। उसी गड़े कब्र दे अंदर गरीब उतरेगा, लेकिन नेक नमाजी है जो ओ कब्र दे गड़े अंदर उतरेगा, उसी कब्र दे गड़े अंदर तेनू उतारिया जाएगा। लेकिन फर्क
फर्क क्या होएगा? दुनिया अंदर उसने रब दी मन के थोड़े माल ते सबर शुक्र दे नाल गुजारा कर लिया, जो कबर ते ओदी ते मट्टी पैगी, ओदी कबर जन्नत दा टुकड़ा बन जाएगी। तो रब दी नाफरमानी करके माल दी हबस अंदर रब दी नाफरमानी करके जो तू कबर अंदर पहुंचेगा, तेरी कबर ते मट्टी डलेगी, तेरी कबर जहन्नम दे टुकड़े अंदर एक टुकड़ा बन जाएगी। हुण मर्जी तेरी है, जन्नत दा टुकड़ा बनवा ले या जहन्नम दा हिस्सा बनवा ले। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। हर वक्त माल दी सोच रखना, शैतान ने खराबी बर्पा की है, तेरी परेशानी दा सबब ही है। शैतान ने तेरे ज़हन अंदर बात डाल दी है, कोई गल नहीं असी ते अमीर होना वे, अमीर बन तू छड़ नमाज दी कड़ी लोड़ है। तू अपनी बरादरी ते रिश्तेदार अंदर ते कबीले अंदर ते खानदान अंदर तेरे पास पैसा होएगा, तेरी अच्छी कोठी होएगी, तेरा अच्छा मकान होएगा, तेरी औलाद आला सुकून अंदर फट जाएगी, तेरे पास आला गाड़ी होएगी, तेरा स्टेटस अच्छा होएगा। छोड़ मस्जिद मदरसा मौलवी नमाज़ां छोड़ दे, तू अपने आप को सैटल करने की कोशिश कर ले यार। याद रखना उदो बंदा अमीर नहीं जे होंदा जो आप अमीर होना चाहे, अमीर उदो होंदा वे जो रब अमीर कर दे। अमीर बंदा हकीकी माने अंदर उदो होंदा वे जो अल्लाह रिज़्क़ दे अंदर बरकत अता कर दे। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक सही मुस्लिम दे अंदर 2737 नंबर हदीस है, नबी पाक ने फरमाया मैं जन्नत दे अंदर झांक के वेख्या वे ते जन्नत दे अंदर रहायशी ओने, जन्नत दे महल्लात अंदर ओ लोग बस रहे ने जिन्हां दुनिया दे अंदर गुजारा लेके अल्लाह ने माल अता कीता वे। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। माल दी हिरस रखना बंदा परेशान भी होंदा है, दुनिया दे अंदर परेशान कितना होंदा है ते अपनी जिंदगी नू भी बर्बाद कर लेंदा। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, अपनी जिंदगी नू अपने अमल नू भी बर्बाद कर लेंदा वे, कितना अपने अमल नू ए बंदा बर्बाद करदा। गौर कीजिए, तवज्जो फरमाना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने, नबी पाक ने फरमाया दो भूखे बेड़िए जिन्होंने शिद्दत दी भूख लगी होवे, महबूब ने फरमाया वो बकरियां दे इजड़ अंदर टुर जावन ते दो भूखे भेड़िए बकरियां दे इजड़ अंदर पहुंच के उतना मालदार बकरियां दा ओ भूखे भेड़िए नुकसान नहीं करदे जितना मालदार लालची बंदा अपने दीन दा नुकसान कर लेंदा वे। जिन्ना माल दी हवस रखने वाला बंदा अपने दीन दा नुकसान कर लेंदा वे। सुनना, तवज्जो करना, ये नबी अलैहि सलाम ने तलीमा दितियां ने। किते महबूब ने फरमाया जामे तिरमिज़ी अंदर महबूब ने फरमाया माल दा लालची बंदा माल दी बुनियाद ते जड़ा हर वक्त माल दी हिरस अंदर रहिंदा वे, महबूब ने फरमाया ये अपने दीन नू इंज मुंड के रख छोड़दा वे जिवें महबूब ने फरमाया किसी दा सर मुंडिया जाए ओदे सर ते बाल नहीं रहिंदा। एवें हर वक्त माल दी हिरस रखने वाला, हर वक्त माल दे मगर दौड़ने वाला, रब रसूल दियां नाफरमानियां करने वाला, फरमाया जेड़ा दे अंदर कोई थोड़ा बहुत दीन होंदा वे ये उसनू भी मुंड के रख देंदा वे, फरमाया उस तो बदतरीन एदा दीन खराब हो जांदा वे। फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ते कई बंदे इस वजह तो परेशान ने, हजरत जी मेरे को औलाद कोई नहीं, कोई इस वजह तो परेशान है जी बेटियां ने बेटा कोई नहीं। यार जे रब ने औलाद नहीं ना दी ते तामी रब दा गिला शिकवा नहीं, क्यों परेशान है? हजरत जी जे औलाद नहीं होएगी तो मेरा नाम मिट जाएगा। नाम औलाद दी वजह तो जिंदा नहीं जे रहंदे, नाम दीन दी वजह तो जिंदा रहंदे ने। इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दी कोई औलाद नहीं, तो दसो क्या इमाम बुखारी दा नाम मिट गया वे? नहीं जे मिटिया। ते कई आंदे जी पुत्रां दी वजह तो नाम जिंदा रहंदे ने। यार सारी कनात दे सरदारो सरताज जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बेटियां अता फरमाइयां ने, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्म कुलसूम ते सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ए महबूब नू अल्लाह ने 4 बेटियां दित्तियां ने, 3 बेटे महबूब नू रब ने अता फरमाए ने। तीनों बेटे नबी अलैहिस्सलाम दे अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन अंदर ही वापस ला ले ने। महबूब दा एक बेटा भी जवान नहीं हो सकेया। दसो महबूब दा नाम जिंदा है या कोई नहीं? ए मर्जियां ते मेरे रब दियां ने, मैं क्या करना वा जे औलाद दी वजह तो परेशान जे। कई अंबिया ऐसे गुजरे ने जेड़े औलाद नू तरसते रहे ने, तड़पते रहे ने, परेशान नहीं होए, अपने आप नू इसे वजह तो हलाक नहीं कर लिया, बल्कि रब को मंगते रहे ने। अगर तेरी निकाह नू शादी नू 50 साल भी गुजर गए ने, औलाद नहीं तो परेशान नहीं होना, लेकिन अपने रब दा दर नहीं छोड़ना। जे बेटा नहीं तो अपने रब दा दर नहीं छोड़ना। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उम्र कितनी है? 85-86 साल हो गई है। अल्लाह ने ता जाके बेटा अता फरमाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अता कीते ने। फिर जो रब देन ते आया है तो दूसरी बीवी अंदरों पहले सैयदा सारा ना निकाह होया होवे, उन्होंने उम्मीद कोई नहीं लगी। बाद अंदर निकाह सैयदा अम्मा हाजर ना होया होवे, अल्लाह ने पहले सैयदा अम्मा हाजर नूं उम्मीद लगा दी है। लेकिन रब दी रहमत वेखो, जो अम्मा हाजर नूं रब ने उम्मीद लगा दी है तो फिर सारा अलैहिस्सलाम वास्ते भी खुशखबरी दे दी है। अल्लाह ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं पहले सैयदना इस्माइल अता कीते ने, फिर सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम अता कीते ने। पढ़ो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम दे बारे कुरान पढ़ी है। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम दी कफालत अंदर आईयां ने सैयदा मरियम। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम सैयदना ज़करिया दी कफालत अंदर ने। ते सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम किसे काम काज लिए निकले ने ते सैयदा मरियम नूं कमरे अंदर बंद कीता हुए, ताला लगाया ते चले गए, दूर इलाके अंदर निकल गए ने। ज़हन अंदरों ख्याल ही चला गया कि पीछे सैयदा मरियम अकेलियां ने, की बनया होएगा। जो अचानक ख्याल आया तो दौड़े होए आए ने। आके जो दरवाजा खोलिया वे, वाह अल्लाह रिज़्क़ दा ज़िम्मा अल्लाह कोल जे। अल्लाह दी कसम है रब नाल मुखलस हो जाओ, अल्लाह कदे भूखा नहीं मरने देगा। रब दे बन के ते देखो, अल्लाह कदे तुहानू ज़लील नहीं होने देगा। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आके दरवाजा खोलिया वे ते की वेखिया वे, जेड़े इस खतरे अंदर दौड़ के आए सन, मरियम भूखी मर गई होएगी। जो दरवाजा खोलिया ते की वेखिया वे, मरियम सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम दे सामने वो फल पे ने जेड़े मौसम दे भी नहीं ते उस इलाके चो लभदे भी कोई नहीं। फरमाया मरियम 10-10 फल कितों आए ने? सैयदा मरियम ने यह नहीं फरमाया असी भी नबियां दी औलाद चो हाँ, असी भी बड़ी पहुंची सरकार हाँ, चांदियां दे नाम चमका लैंदियां। सैयदा मरियम अकीदा नहीं बर्बाद कीता। की आख्या? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ऐ ज़करिया पुछ दो फल कितों आए ने? ये मेरे रब ने अता कीते ने। सैयदा मरियम ने कुछ फल खा ले सन ते कुछ रख छोड़े सन। खादे ने जान बचाने वास्ते ते रखे ने ईमान बचाने वास्ते। खादे ने जान बचान ली कि जान बाजे, रखे ने जे ज़करिया ने पूछा ने तो भूखी किवें जिंदा रह सकनी है, ते ए फल रखे पे ने दिखा देंगे। ते रब दी हिकमत वेखो, अल्लाह ने बेमौसमे फल दिते ताकि ज़करिया अलैहिस्सलाम दे ज़हन च शक भी ना आए कि शायद कोई किसी तरीके नाल अपड़ा गया अंदर। नहीं, बेमौसमे फल। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो ये मौजज़ा वेखिया ते फौरन मस्जिद अंदर पहुंचे ने। युसल्ली फिल मेहराब अंदर पहुंचे ने ते की आख्या वे, मेरे अल्लाह जे मरियम सिद्दीक़ा नू, अल्लाह जे मरियम नू तू बेमौसमे फल दे सकना वे। अल्लाह कोई शक नहीं, मैनू पता वे मैं बूढ़ा हो गया, हड्डियां अंदर गुदा भी नहीं रह गया, मेरी बीवी बाग हो गई है, लेकिन अल्लाह मैं तेरे तो ना उम्मीद नहीं हाँ, तू मुख्तारे कोल है। ए अल्लाह जे तू सैयदा मरियम नू बंद कमरे अंदर बेमौसमे फल दे सकना है ते अल्लाह मौसम औलाद दा मेरा भी कोई नहीं रहा, तू मैनू बेमौसमी औलाद भी दे सकना वे। रब ने फौरन खुशखबरी भेज दी है। फरमाया ज़करिया जे साडे को मंगया जे फिर सुन लवो, मैं तुहानू बेटा भी देंगा ते ना रखन दी लोड़ नहीं, ना मैं रब ने खुद रख दिता है, ओदा नाम याहिया होएगा। ते सिर्फ तुहाडा बेटा नहीं होएगा बल्कि अगली बशारत भी है, मेरा नबी ते रसूल भी होएगा। फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून।
परेशानी दी वजह है हजरत जी औलाद कोई नहीं यार, तेरा इख्तियार नहीं, रब दा इख्तियार है। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। रब जिसनू चाहे जो अता कर दे, जिसनू मेरा अल्लाह चाहे बेटियां अता कर दे, जिसनू अल्लाह चाहे बेटे अता कर दे, जिसनू अल्लाह चाहे दोवें मिला के अता कर दे। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, ते जिन्नू अल्लाह चाहे कुछ भी अता ना करे। जे तवज्जो करो तो एक बात समझाना चाहना वा, अकीमा उन्होंने नहीं कहते बीवी बीमार होवे ते ओ अकीमा में नहीं नहीं, अगर खामद बीमार है तावी अकीमा नहीं। अकीमा किसनू आंदे ने? बीवी भी तंदुरुस्त होवे, खामद भी तंदुरुस्त होवे, फिर औलाद ना मिले, इनू अकीमा आंदे ने। ये मर्जियां मेरे रब दियां ने यार। बेटियां ने बेटा कोई नहीं, पढ़िया कर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत नू। मैं अक्सर कहा करना वा, जिस जिंदगी अंदर कोई दुख आवे तो महबूब की सीरत पढ़िया कर। यार मेरी तुहाडी उसी सारे भी मिल जाइए, मुस्तफा दे कदमां दे नीचे लगनी वाली मट्टी दे जर्रे दी अजमत दा मुकाबला नहीं। ते जे आजमाइशां ये मुस्तफा दी जिंदगी आईयां ने, पैगंबर परेशान नहीं होए, अपने रब ते राजी रहे ने। फिर तू कलमा पैगंबर दा पढ़ के क्यों परेशान है? तू मुस्तफा दा गुलाम होने दा दावा करके फिर तू क्यों रब दे गिले शिकवे करना है? मेरी औलाद कोई नहीं। हजरत जी 18 साल हो गए, पता नहीं रब ने सानू देनी है या कोई ना। यार क्यों ना उम्मीद होके बैठा है? हजरत जी 15 साल हो गए, बच्चा बीमार है, पता नहीं सेहतयाब होएगा या नहीं होएगा। यार रब तो ना उम्मीद ना होया कर, तेरी परेशानी दा सब तो बड़ा सबब है तू रब तो ना उम्मीद हो चुकिया है। अल्लाह कमजोर नहीं जे, अल्लाह किसी का मुहताज नहीं जे, रब किसी को पुछदा नहीं जे, वो किसी को पुछ के काम नहीं जे करदा। मेरे रब दा इख्तियार है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इख्तियारात मेरे रब दे ने, मर्जी मेरे रब दी है। वो बड़ा बेनियाज है, वो बड़ा बेप्रभाव है। वो चाहे तो अपने नबियों को आजमा लवे, वो चाहे तो अपने वलियां को आजमा लवे, वो चाहे तो अपनी मुहब्बत का रंग किसी बंदे को दिखा देवे, वो चाहे आजमावे, चाहे अता कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। वमा तशाऊना वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। वो नहीं जे होंदा जेड़ा कोई नबी चावे, वो नहीं जे होंदा जेड़ा वली चावे, वो नहीं जे होंदा जेड़ा पीर ते मलंग ते कुतब ते अब्दाल ते गद्दी नशीन ते सजादा नशीन चावे, वो नहीं जे होंदा जो तुसी चाहो, वो नहीं जे होंदा जो मैं चाहवा। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। वो होंदा वे जो अकेला मेरा अल्लाह चावे, जो अल्लाह करना चावे ओदे फैसले ने। अल्लाह दे फैसले ते राजी रहा करो। अज दे मुसलमान दी परेशानी दे सबब ये ने सी रब दे फैसले ते राजी कोई नहीं। रब दे फैसले ते राजी होके नेक ते पकीज़ा ते साले अमल कर दे जावो, नेकी अंदर आगे बढ़ो। वक्त आएगा अल्लाह तुहाडियां जिंदगियां नू खुशियां नाल भर देगा। वक्त आएगा नेक अमल करो, अल्लाह ते तवक्कल मजबूत करो, रब को मंगते रहो। वक्त आएगा अगर तुसी गुनाहगार जे अल्लाह तौबा अता कर देगा, माफी मंगो, अल्लाह तौबा कबूल करके तुहाडे गुनाहां नू नेकियां च बदल देगा। सुनो पैगाम, अगर बीमार जाए या मां बीमार है या बाप बीमार है या घर के अंदर कोई प्यारा बीमार है, बीवी या बच्चे या निवासे या निवासियां पोते या पोतरियां बीमार ने, अल्लाह को ना उम्मीद नहीं होना। नेक साले अमल कर दे, आगे बढ़ो ते दुआ करते रहो। वक्त आएगा अल्लाह थोड़ी जिंदगी च खुशियां सेहत दे नाल उन्होंने नवाज के अता कर देगा। जे तनख्वाह कम में माल दे लालच आके हराम नहीं जे खाना, रब दे गिले शिकवे नहीं जे करने, अल्लाह दे गिले शिकवे नहीं जे करने। वक्त आएगा अल्लाह तोनू माल दे अंदर रिज़्क दे अंदर बरकत अता करके रोजी बरकत वाली ते हलाल ज्यादा अता कर देगा। अगर औलाद नहीं जे, गिले शिकवे नहीं जे रब दे करने, अल्लाह ते तवक्कल करके सबर शुक्र दे नाल गुजारा करो। जे अल्लाह ने बेटा नहीं जे दिता, बेटियां अता कीतियां ने। यार बेटियां बड़ी रहमत होंदियां ने। पैगंबर नू भी अल्लाह ने 4 बेटियां अता कीतियां ने। पढ़ पैगंबर दी सीरत नू, पढ़ मुस्तफा दी
जिंदगी नूं सबर शुक्र दे नाल इन्हां बेटियां दे नाल मुहब्बत ते सलूक दे नाल जिंदगी गुजार लै। मैं कहना ना मासूमा को दुआ कीता करवाया कर। अगर तेरे घर अंदर नेक दे नमाजी बेटी मौजूद है, अपनी बेटी को अपने वास्ते दुआ करवाया कर। अल्लाह इन्हां मासूमा दे हाथ नहीं जे खाली मोड़ेगा, अल्लाह जरूर तुहाडे हक अंदर इन्हां दी दुआ कबूल करेगा। बस रब दे नाल जुड़ जाओ, नेक साले अमाल अंदर आगे बढ़ो। फिर कुरान दा पैगाम मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन, फरमाया जेड़ा भी मर्द जेड़ी भी औरत, जेड़ा मोमिन मर्द जेड़ी मोमिना औरत भी नेक ते साले अमाल करनगे, रब फरमांदा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमांदे ने सी उसनु पकीज़ा ते खुशियां वाली परेशानियां तो पाक जिंदगी अता कर देंगे। वाला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और क़यामत वाले दिन अल्लाह उसनु अजर भी अता करनगे। अल्लाह को दुआ है अल्लाह मेरी और तुहाडी इस्लाह फरमा दे, अकीदा किताब व सुन्नत के मुताबिक बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।